हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 64वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। 2016 से लेके 2020 तक का पेपर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन कैसे होना है टेलीग्राम ग्रुप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। ठीक है, पहला प्रश्न है आज का कि जन लोकपाल बिल किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं, जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिया करूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि बाद में तो आप लोग ये वीडियो देखेंगे नहीं। ठीक है, नोट कर लेंगे तो नोट में आपका रहेगा, एग्जाम के टाइम आप लोग इसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो जन लोकपाल बिल जो संबंधित है वो आपके जो संबंधित है भ्रष्टाचार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, जो यमुना नदी का उद्गम स्थान है वो है बंदरपूंछ में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भेल। ठीक है, भेल का जो है पूर्ण रूप क्या है, फटाफट आप लोग बताएं भेल का पूर्ण रूप क्या है। तो भेल का जो पूर्ण रूप है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ देश के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और कुछ उनकी कैपिटल दी गई हैं। ठीक है, तो कौन किस देश की कैपिटल नहीं है ये आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का प्रयास करें। तो देखिए, हम चाहे ऊपर से स्टार्ट करते हैं चाहे नीचे से। चीन की कैपिटल तो आपको पता है बीजिंग, तो ये तो भैया असंगत नहीं है, सही है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, तो ये भी सही है। और स्पेन, स्पेन की कैपिटल यहाँ पे वियना दी गई है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, ब्राज़ील, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया होती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। फटाफट आप लोग बताएं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो वो जिला है आपका चमोली जिला। ठीक है, ये एरिया में सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, तो लखीमपुर खीरी है। अगर जनसंख्या में पूछता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो जनसंख्या में सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगा आपका प्रयागराज। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, ज़िले से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है। ठीक है, और यूपी का ही ज़्यादातर, यूपी जीके के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से आया करते हैं, तो वो भी कवर करवा दूंगा, जुड़े रहें आप लोग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ज़िलों की संख्या है। तो उत्तराखंड में जो जिलों की संख्या है वो है 13। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर आपके स्कोर बहुत कम जा रहे हों तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की बुक ले लीजिए। अगर आपको बुक नहीं पता है कि कौन सी लें कौन सी नहीं लें, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग चक्षु की ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और इसमें 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं। ठीक है, 2017 से लेके आपके 2020 तक के पेपर्स इसमें लगाए गए हैं। 3000 प्लस क्वेश्चंस इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, एक भी फालतू के क्वेश्चन नहीं है। वही क्वेश्चंस इसमें लगाए गए जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ करते हैं। और हर बुक की अपेक्षा जो है कुछ बुक्स में क्वेश्चंस बहुत गलत रहते हैं, इसमें आपको एक भी क्वेश्चंस का जवाब गलत देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बुक की यही खासियत है। ठीक है, इसका जो प्राइस है 149 रुपये है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रही तो आप लोग इसे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बुक परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप नीचे एक नंबर देगा, उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं दे दिया हूँ फ्लिपकार्ट की, आप लोग उसमें ऑर्डर करना है तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है,
ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो फटाफट आप लोग बताएं उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो देखिए जो उत्तराखंड के प्रथम गवर्नर थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। 2016 में ओलंपिक खेल हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। कभी कभी जो करंट का क्वेश्चन है वो पीछे का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, 2 से 3 साल पूछे का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको मेन याद रखना है, जैसे ओलंपिक खेल हो गया, वर्ल्ड कप हो गया क्रिकेट वाला, तो ये सब पूछे जाते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। तो ये जो हुआ था 2016 में ओलंपिक खेल हुआ था रियो डी जेनेरो में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। और अभी भी और कुछ मैं फैक्ट बताता हूँ आरबीआई के बारे में, उनको भी आपको नोट कर लेना है। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो बात हो गई स्थापना की। अगर एग्जाम में आपसे राष्ट्रीयकरण पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था, 1949 में हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, बट इनकी जो है सिग्नेचर फर्स्ट नोट में नहीं हुई थी। थे तो ये फर्स्ट गवर्नर, बट इनकी जो है सिग्नेचर जो है नोट में नहीं हुई थी। ठीक है, केवल ये गवर्नर बनाए गए थे 1 साल के लिए। ठीक है, अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे आरबीआई के तो सीटी देशमुख हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट टाइम पे आपको पता ही शक्तिकांत दास जी हैं आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं आरबीआई के बारे में। ठीक है, आरबीआई से क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता रहता है, तो याद रखना है। ठीक है, ये रहा बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चंस अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, 4 वीडियो में मैं पूरा हिस्ट्री ख़त्म करवा दिया हूं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। जिस तरह उसमें मैं नोट्स बनाया हूं उसी तरह आप लोग नोट्स बना लीजिए, निश्चित ही उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन है गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित हैं। तो देखिए जो गगन नारंग जो संबंधित हैं वो संबंधित है आपके निशानेबाजी खेल से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है सुब्रतो कप कौन से खेल से संबंधित है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, कतई जहर वाला प्रश्न है। तो सुब्रतो कप कौन से खेल से संबंधित है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो देखिए जो सुब्रतो कप का संबंध है वो है फुटबॉल खेल से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो देखिए इसमें जो है क्वेश्चन पुराना पूछा गया था, बट प्रेजेंट टाइम का आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो जस्टिस एस बोबड़े जी हैं। ठीक है, शरद बोबड़े जी हैं भारत के प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपको याद रखने हैं। और ये जो क्वेश्चन कब का पूछा गया था, पुराना था, तो इसको आपको याद रखना है। पीछे का क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता ये वाला। ठीक है, न्यायाधीश वाला। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। ये तो आप लोग आसानी से कर लेंगे इसे। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लिखित संविधान सबसे पहले किस देश में लागू हुआ, तो अमेरिका में लागू हुआ। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत देश का है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कभी पूछ लिया है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं उसके अध्यक्ष। ठीक है, और जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जे बी कृपलानी जी। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष पूछे जाते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, ये रहा IPL 6 का पहला मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया था। जो 6वां संस्करण था IPL का वो किन किन टीमों के बीच खेला गया था, तो ये खेला गया था कोलकाता और दिल्ली के बीच में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहला IPL कब हुआ था, 2008 में।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। तो गुरु अर्जुन देव यही जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्वर्ण मंदिर है कहाँ, अमृतसर में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ है। इनमें से वह कौन है, वह कौन व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। तो इनमें से किसे किसे प्राप्त हुआ है, पहले हम उसे जान लेते हैं। ताराशंकर बंदोपाध्याय जी, इनको प्राप्त हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और फिराक गोरखपुरी, इनको भी प्राप्त हुआ है। रामधरी सिंह दिनकर जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैथिली शरण गुप्त जी, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, लौह स्त्री के नाम से जाने वाली महिला कौन है। लौह स्त्री के नाम से जाने वाली महिला कौन है, तो वो हैं मार्गरेट जो है थैचर। ये क्या है, लौह स्त्री के नाम से जाने जाते हैं। लौह पुरुष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लौह स्त्री के नाम से पूछे तो मार्गरेट थैचर जी हो जाएंगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, लिखना मत भूलिएगा। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। फटाफट कथक किस राज्य का लोक नृत्य है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो कथक जो है कभी कभी उत्तर भारत ऑप्शन में दिखेगा तो उत्तर भारत लगा देना है, अगर उत्तर प्रदेश दिखे तो उत्तर प्रदेश लगा देना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्यान देना है, अगर उत्तर भारत दिखे तो उत्तर भारत में टिक कर देना है, उत्तर प्रदेश दिखे तो उत्तर प्रदेश में टिक कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, लंदन ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक भी पदक नहीं जीता। वह कौन खिलाड़ी है जो लंदन ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीते थे, तो वो हैं अंजलि भागवत जी। ये जो है लंदन ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीते थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 2013 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला था। फटाफट बताएं, यहाँ पे 2013 का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बट आपके एग्जाम में इतना पुराना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में दिख गया है ये क्वेश्चन, बट एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए 2013 का जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था प्रो यशपाल जी को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, नोट करना मत भूलिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है आपका सहारा मरुस्थल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एशिया का पूछे तो थार का मरुस्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा। ये रहा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज से भी ये क्वेश्चन आया करता है, तो ये भी सभी मैं कुछ करवाऊंगा। ठीक है, जुड़े रहें यार, निश्चित ही आपको जीके में कोई भी समस्या नहीं होगी मेरे द्वारा। अगर एग्ज़ाम तक अगर आप लोग मुझे फॉलो कर लेते हैं तो जीके में 100% आप लोग अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है मंगल ग्रह। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नीला ग्रह की बात करें, नीली तो पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, भोर का तारा पूछे, सांझ का तारा पूछे तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही देना है। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ था। तो पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 1951 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये कौन सी मॉडल पर आधारित थी, तो ये हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी और कृषि पर इसका जो है विशेष ध्यान दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ये थे फ्रेंड्स टॉप 25 क्वेश्चंस, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट की वीडियोज पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे, और जो भी यूपी बीएड की तरफ से अपडेट रहे वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले ही मिलेगी। तो अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। टेलीग्राम वीडियो देखने के बाद आप जाके प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से PDF। थैंक यू, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।